गाइस जरा चेक करके बताना $1 अभी कितने रुपए का है। गाइस पहली बार इंडियन रुपी ने डॉलर के सामने इतना बड़ा ड्रॉप देखा है। एक टाइम पर 90 रुपए जो है वो क्रॉस कर गया है, लेकिन सवाल है कि रुपी क्यों गिरा। जब हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, हम 8.2% से ग्रो कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है और इसका आपकी जेब पर, आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले ये समझिए कि रुपी का गिरना या डॉलर का महंगा होना क्या होता है। मान लीजिए आपको अमेरिका से एक फोन खरीदना है। पहले वो फोन आपको 8,000 रुपए का पड़ता था, यानी कि $100 में पड़ जाता था। एक मैंने ऐसे ही जनरली बताया आपको कि $100 का फोन है तो आपको 8,000 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब वही फोन आपको 9,000 का पड़ेगा, क्योंकि अब $1 की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 90 रुपीज हो गई है। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपीस की डिमांड कम हो जाती है तो रुपीस गिरने लगता है। इसे डेप्रीसिएशन कहते हैं इकोनॉमिक्स में। अब इसके पीछे गाइस तीन बड़े रीजंस हैं, आइए समझते हैं। पहला रीजन, फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। इन्वेस्टर्स यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया के स्टॉक मार्केट से अपने पैसे निकालकर वापस अमेरिका ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां के बैंक रेट्स यानी कि इंटरेस्ट रेट इंडिया से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जब वो अपना पैसा निकालते हैं तो वो रुपीस बेचते हैं और डॉलर्स खरीदते हैं, जिससे डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, खासकर क्रूड ऑयल, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सब चीजों को खरीदने के लिए हमें डॉलर चाहिए। जब इंपोर्ट ज्यादा होगा तो डॉलर की डिमांड और बढ़ेगी, और इसके कंपैरिजन में हमारे एक्सपोर्ट स्लो हो गए हैं, यानी डॉलर का आना कम हो गया है तो जाना बढ़ गया है ना। डॉलर कम आ रहे हैं और हमारी जेब से ज्यादा जा रहे हैं। तो यह भी एक इशू है, डॉलर का स्ट्रांग होना, रुपीस का गिरना। तीसरा, यूएस इंडिया ट्रेड डील में डिले चल रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ इंडियन सामान पर तो 50% तक बड़े टैरिफ्स लगा दिए हैं। इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट भी खराब हो रहा है। तो ये तीन बड़ी वजह है जिसके चलते इंडियन रुपीस गिरा है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। ये सब तो आपको कैसे अफेक्ट करेगा इसकी। तो देखो गाइस, रुपीस का गिरना इकोनॉमी के लिए एक वार्निंग साइन है। इसके तीन डायरेक्ट इंपैक्ट आप देखेंगे। पहला, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ेगी। इंडिया 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। रुपी कमजोर होगा तो पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। सब्जी से लेकर हर इंपोर्टेड चीज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन और इंपोर्टेड दाल महंगी हो जाएंगी, यानी आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। नेक्स्ट, जो स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं या जो लोग फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उन्हें अब $1 खरीदने के लिए ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे। उनकी फीस और ट्रैवल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। एक और चीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का प्रेशर बढ़ेगा। आरबीआई को रुपीस को सपोर्ट करने के लिए डॉलर बेचना पड़ेगा, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व यूज करने पड़ेंगे, या फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे लोन लेना महंगा हो जाएगा। लेकिन इसका क्या फायदा, मतलब एक फायदा भी है। क्या इसका फायदा है? अगर एक क्वेश्चन आता है तो यस, इसका फायदा भी है। हमारे एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। जब रुपीस जो है वो सस्ता है तो इंडियन गुड्स इंटरनेशनली सस्ते हो जाते हैं, जिससे हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाते हैं, आईटी सर्विस, फार्मा सेक्टर एटसेट्रा। तो गाइस, रुपीस का गिरना सिर्फ एक नंबर नहीं है, हमारी इकोनॉमी के एक्सटर्नल बैलेंस की कमजोरी को दिखाता है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ग्रोथ अपनी जगह है, लेकिन अगर हमें रुपी को स्टेबल करना है तो हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी होगी, खासकर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई को अट्रैक्टिव बनाना होगा। तो ये सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन आने वाले टाइम में गवर्नमेंट और आरबीआई के स्टेप्स पर सबकी नजर रहेगी। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का टॉपिक था जो आपको समझना बेहद जरूरी था।